जॉब, ग्रेट जॉब तनु जी, योगराज जी, वनीता जी, मोनिका जी, सभी 7 स्टार। जो कि अगला जो प्रोग्राम है कम से कम 10 लोग 8 स्टार होने जा रहे हैं सोलन से। 74 लोगों ने 6 स्टार किया है पिछले 4 महीने में। कितने लोगों ने? लगभग पौने, क्या बोलते उसको, पौने 100 है ना, पौना हो गया ना, पौना 100 हो गया। लगभग 100 लोगों ने 6 स्टार क्वालिफाई किया है। तो कितना बिजनेस आया होगा, किस तरह का माहौल बनाया है इस टीम ने। और इसके जो लीडर हैं, ही इज नन अदर देन मिस्टर योगराज शर्मा जी। तो बहुत कुछ सीखने की जरूरत है बहुत सारे लीडरों को भी, कि माहौल कुछ नहीं होता है, माहौल बनाने से बनता है। कभी भी हरा नहीं रहेगा, कभी ग्रीनरी नहीं आएगी, मिक्स रहेगा। कभी मौसम अच्छा है, कभी खराब है, कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, कभी कोरोना आएगा, कभी नहीं आएगा, ये सब दुनियादारी चलती रहेगी। लेकिन हम जज्बे के साथ लगेंगे, क्योंकि फोकस है। या तो प्रॉब्लम में फोकस कर लो या काम पे फोकस कर लो। काम पे फोकस करोगे तो प्रॉब्लम नजर नहीं आएगी, और प्रॉब्लम पे फोकस करोगे तो फिर काम नहीं नजर आएगा। राइट। तो अगली आवाज है जो आज रिकॉर्ड तोड़ा है, सुशील जी, आपको और मानी सिंह जी को, दोनों को ही तहे दिल से मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। तो आप, अगली जो आवाज है वो है सुशील जी की, और मैं जरूर चाहूंगा अपनी सीट में बैठकर जबरदस्त तालियों के साथ स्वागत किया जाए। प्लीज हेल्प मी वेलकम आवर ग्रेट ब्रांड न्यू ब्रॉन्ज लायन फ्रॉम बहादुरगढ़, none other than सुशील जी एंड बानी सिंह जी। वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सुपर, वेलकम। आवाज आ रही है सर? बिल्कुल, बहुत शानदार। सर अभी मेरी टीम के जो लीडर थे वो आए हुए थे मेरे पास, सुपर। तो अभी कुछ की तो विदाई कर चुकी हूँ सर। और शीला मित्तल जी और कैलाश जी मेरे पास ही हैं। और बिल्कुल सर बिल्कुल, फ्रेंचाइजी वालों का तो बहुत ध्यान रखना जरूरी है, फ्रेंचाइजी वाले लीडरों का ध्यान रखना जरूरी है। शीला मैडम जी है मेरे साथ। वाह, मुबारक हो, मुबारक हो सुशील जी, आप सभी को मुबारक हो। कैलाश जी मुबारक हो आप सभी को, आपने सुशील जी को एक रोल मॉडल पैदा कर दिया है बहादुरगढ़ से। सुपर, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। सर आपका आशीर्वाद है जी। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा पैनल आप लोगों को बधाइयां दे रहा है, पूरी पैनल की तरफ से। जूम सिस्टम जो हमारा जो आईडी नेट का शाम का है, सारे लीडर इस टाइम आपके लिए दुआ कर रहे हैं। आप जल्दी से जल्दी गोल्ड लाइन बनिए, बिकॉज आपके पास बहुत सारी जिम्मेवारी है, बहुत आगे जाना है आपको। वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। जितना ज्यादा धन्यवाद करूं सर उतना कम है आपका। और सर आज मैं जो कुछ भी हूँ वो अपने सीनियर्स की वजह से, अपनी प्यारी सी टीम की वजह से और अपनी फैमिली की वजह से सर। क्योंकि बिल्कुल। सर अब ये जो आज की जो अचीवमेंट है सर, वो मेरी नहीं है, वो मेरी पूरी टीम की है सर, मेरे सीनियर्स की है। क्योंकि सर मुझे कुछ भी नहीं आता था और आज भी ऐसा कुछ नहीं आता। और मैं जो कुछ भी करती हूँ, जैसा मैं आगे सीखती हूँ, सेम वही डुप्लीकेशन मैं अपनी टीम में करती हूँ सर। और सर सिर्फ यही किया सर, कॉपी किया पेस्ट किया, कॉपी किया पेस्ट किया। और सर कॉपी पेस्ट करते करते आज मैं ब्रॉन्ज लाइन बन गई सर। जो मेरा सपना था सर कि मुझे रॉयल्टी लेनी है। और सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। यहाँ से मैं निकली सर मीटिंग के लिए, लेकिन टारगेट था सर अंदर की ब्रॉन्ज लाइन करना है। तो मेरी टीम की जो सेरनी है प्रेम जी, मैंने को काम सौंपा था कि आप ये काम करो और आपको ऐसे आईडी लगानी है, ऐसे करना है, ऐसे करना। और सर आज जो पेंडिंग था वो सारा का सारा काम सर आज प्रेम जी ने ही किया है। मैंने तो सिर्फ उन पे आइडिया बताई, किस आईडी पे क्या करना है वो बताया। अपने ऑफिस पे फोन किया कि आप मुझे टीएनपीवी बता देना, ताकि हम कल कर सके कि टीएनपीवी कंप्लीट है या नहीं है। और सर आज का हमारा जो बिजनेस रहा, प्लस रहा सर, मुझे बहुत खुशी है सर और गर्व है सर अपनी टीम की यूनिटी के ऊपर। क्योंकि सर की जो एकता है उसी की वजह से आज हम यहाँ हैं।
और सर मैं बताना चाहूंगी जितने भी न्यू गेस्ट आज इस पैनल में जुड़े हैं या हमारे जो साथी हैं उन सभी को कि हम सभी जानते हैं सुशील शिकारा बहादुरगढ़ से। और सर मैं एक नॉर्मल परिवार से हूँ। स्टार्टिंग में टियान्स में आने से पहले मैं सिर्फ एक वाइफ थी। और सर मुझे जो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा लेडीज प्रॉब्लम थी। और सर जो प्रॉब्लम थी उसके चलते चलते बहुत जगह मैंने ट्रीटमेंट भी करवाया, चाहे वो हमारा बहादुरगढ़ हो, रोहतक हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, सब जगह सर मैं यहाँ बैठे बैठे कम से कम 10 डॉक्टरों के नाम गिनवा सकती हूँ जिनके पास मैंने अपना ट्रीटमेंट लिया। और सर डॉक्टरों के पास चक्कर काटते काटते मुझे खुद भी कुछ ना कुछ हेल्थ की नॉलेज हो चुकी थी कि ये प्रॉब्लम में क्या देते हैं और इस प्रॉब्लम में क्या देते हैं। मुझे लेडीज प्रॉब्लम इतनी ज्यादा थी सर की स्टार्टिंग से मुझे कभी भी मंथली टाइम पे नहीं होते थे। और मुझे लास्ट में बोला था कि दोनों ओवरी के अंदर सिस्ट है, फाइबर्ड है। लास्ट में सिचुएशन बोल दी थी कि आप जो यूटरस है उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। उससे पहले सर मैं एक बार जो सीजरिन में उस छोटा सा मैं करवा चुकी थी सिस्ट का। और वो करवाने के बाद मैं अपने मायके गई थी सर। छोटा भाई मेरे साथ था। जैसे ही मेरे सारे टेस्ट वगैरह हुए तो डॉक्टर ने बोला कि इनको शाम हो जाएगी, हम सिजरीन वगैरह करेंगे। तो भाभी साहब उन्होंने भाभी को घर भेज दिया। बोले जब भी इसका सिजरीन हो जाएगा हम कॉल कर देंगे और कोई भी आके इनको ले जाना। तो सर जैसे ही उन्होंने सिजरीन वगैरह किया तो सुबह से ये टाइम है सर जनवरी का, तो शाम हो चुकी थी। जैसे ही मेरा छोटा भाई नहीं आया, गाड़ी के लिए बोला था तो सर गाड़ी के लिए मैंने मना कर दिया था क्योंकि मुझे गाड़ी में जैसे ही मैं बैठती थी तो जो तबीयत थी बहुत ज्यादा खराब हो जाती थी। और इतनी ज्यादा खराब हो जाती थी मैं अगर मैं अपने घर मायके चली भी तो सर मैं ये सोचती थी कि मैं वापस ससुराल कैसे आऊँ। गाड़ी से मुझे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी। तो मैंने बोला कि गाड़ी से नहीं मैं स्कूटी से आ जाऊंगी, आप स्कूटी लेके आ जाना। तो डॉक्टर ने भी 2 से 3 बार बोला, सुमन कादयान डॉक्टर नाम था सर। तो उन्होंने बोला कि क्या सुशील जी आप जा सकते हो स्कूटी से? मैंने बोला हाँ मैं जा सकती हूँ। तो बाइक के साथ सर मैं बैठ के गई साथ में स्कूटी पे, बच्चे भी थे। सर्दियों का टाइम था सर जनवरी का। तो जैसे कुछ दवाइयाँ वगैरह डॉक्टर ने लिखी थी कि आपको ये उस मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। उस मेडिकल स्टोर पे ना मिलने के कारण भाई ने सोचा कि बाजार में दूसरा मेडिकल स्टोर है वहां से लेता हूँ। तो मेरे को किसी दुकान के सामने सर बिठा दिया। दुकान से स्टूल लिया, उस पे बिठाया। तो मेरी कंडीशन इतनी ज्यादा खराब थी कि मुझे महसूस होने लगा कि मुझे चक्कर वगैरह आएंगे क्योंकि मेरी कंडीशन स्टार्टिंग से ऐसी थी सर कि कभी भी मैं बेहोश हो जाती, चाहे मैं बाथरूम में हूँ या मैं कहीं भी हूँ। तो उस टाइम पे मुझे वही फीलिंग आई कि अभी मुझे बेहोशी का ऐसा कुछ महसूस हो रहा कि मैं बेहोश हो जाऊंगी। और कुछ मुझे इंजेक्शन वगैरह भी लगाए गए थे। तो सर मैंने स्टूल से मैंने नीचे उतरी, मैं नीचे बैठ गई जमीन पे ताकि मैं स्टूल से अगर गिर जाऊं तो मुझे चोट वगैरह ना लगे। और ये बात है सर मेरे गांव के पास में एक छोटा सा शहर है कानौर, वहां की सर ये बात है। तो मैं जैसे ही नीचे बैठी, मेरा भतीजा और भतीजी साथ में थे सर, छोटे छोटे बच्चे थे 2। तो उस जैसे ही मैं बाहर दुकान के सामने बैठी थी उसके सामने इतना चौड़ा जो नाला होता सर, गंदा नाला, वो उसके सामने था। तो पता ही नहीं चला सर, जैसे ही ज्यादा कंडीशन खराब होने लगी मैंने अपने पर्स से मोबाइल निकाला ताकि मैं अपने भाई को कॉल कर सकूं कि मेरी कंडीशन ज्यादा खराब हो रही है, आप जल्दी आ जाओ। तो जैसे ही मैंने मोबाइल निकाल तो लिया था सर, मैं फोन कर नहीं पाई। इस इतने में मैं सर जो नाला था उसमें गिर चुकी थी। और मेरे होठों के अंदर से जो दांत थे वो आर पार हो चुके थे, मुझे काफी चोटें भी आई थी। और उस टाइम पे मैं सिजेरियन करवा के आई थी, उस टाइम की सर ये बात है। जैसे ही मैं घर पहुंची फैमिली ने देखा, भाई ने सर मेरी शर्ट जो थी, शॉल वगैरह था या स्वेटर वगैरह थी वो सब उतार और अपना कोट जैकेट वगैरह मुझे डाली ताकि सर्दी ना लगे। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ सर कि मैंने इन सब चीजों के लिए मैं इतनी ज्यादा परेशान हुई कि मेरा राजस्थान में जाट रोड है उससे आगे भूलगढ़ा है, वहां तक भी गई। सोनीपत में खास है एक देसी दवाइयाँ देता है सर मुकेश शर्मा, मैं वहां भी गई। दिल्ली में बुद्ध विहार है सर, बहुत अच्छी डॉक्टर है रजनी गुप्ता, मैं वहां भी गई। हमारे बहादुरगढ़ में दिल्ली हॉस्पिटल है सर जिसकी डॉक्टर राजरानी है।
बिल्कुल, हम इंतजार करेंगे, शायद सिग्नल। सॉरी सर, बैक हो गया था। हाँ जी, कोई बात नहीं। तो सर सब जगह से मुझे कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ निराशा मिली। और मुझे बोल दिया था कि अब आपकी जो कंडीशन है आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। अगर 3 दिन के लिए अंदर आपने ऑपरेशन नहीं करवाया तो कोई भी समस्या हो सकती है। फिर 23 सितंबर 2016 का वो दिन था सर, जिस दिन मुझे टियान्स मिली। और टियान्स मिलने के बाद सर, जो मशीन होती है सुपर। एक्यूलाइफ मशीन, उस एक्यूलाइफ मशीन से डॉक्टर के पांचाल सर ने मेरा टेस्ट किया। और सर मुझे और मेरे हस्बैंड को टियान से अवगत करवाया जय भगवान सैनी सर ने। मैं हाथ जोड़ के पूरे पैनल में सर कोटि कोटि नमन करती हूँ जय भगवान सैनी जी का, जिन्होंने हमें टियान दिखाई। और डॉक्टर ए के पांचाल सर का, जिन्होंने एक्यूलाइफ मशीन से सर बगैर मेरे बताए हर वो प्रॉब्लम बताई जिसके लिए मैं काफी सालों से डॉक्टरों के चक्कर काट रही थी। और उससे पहले जब मेरे हस्बैंड इस बारे में बातें करते, बताते कि आप को मैं एक ऐसे डॉक्टर से मिलवाऊंगा या उनके पास एक ऐसी मशीन है जो बगैर आपके बताइए बता सकती है कि आपको क्या दिक्कत है। तो सर मैं वैसे ऐसे ही मजाक में हंसते हुए बोली कि आज तक जो लाखों करोड़ों रुपए लगा के जो हॉस्पिटल खोल कर बैठे हैं वो मुझे नहीं ठीक कर पाए, तो आपका वो डॉक्टर क्या मुझे खाक ठीक करेगा। मेरा मानना था सर कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब वैसे ही बिजनेस वगैरह है या धंधे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। फिर जैसे ही जय भगवान सैनी सर धीरे धीरे घर पे आते रहे, तो सर मुझे पता चल चुका था कि मेरे हस्बैंड ने कोई कंपनी शुरू कर दी है। और मुझे कंपनियों से सख्त नफरत थी, क्योंकि सर जिस तब से मैं अपने हस्बैंड को किसी ना किसी कंपनी में काम करते हुए देख रही थी, जिसकी वजह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ता था। लास्ट में मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप कोई भी कंपनी मत करना, क्योंकि इन्होंने हर बार मेरे से टाइम मांगा कि आप मुझे 1 साल का टाइम दो, 6 महीने का टाइम दो, मुझे इतने दिन का टाइम दो। मैं इतने दिन में अगर कुछ नहीं कर पाया तो मैं काम छोड़ दूंगा और आप जो कहोगे मैं वो करूंगा। तो सर वो सब कुछ सुनते सुनते मैं थक चुकी थी, बिल्कुल पक चुकी थी। और मैंने बोला कि अब हमें कोई भी कंपनियां नहीं करनी। और इस वजह से सर हमने अपनी कांच की दुकान भी कर ली थी। तो सर ने कई बार इनको कोशिश की कि टियान्स में ज्वाइन करवाए, लेकिन जब सर ने देखा कि ये काम नहीं करेंगे, मेरे हस्बैंड ने जो पांचाल सर थे और जो जय भगवान सर थे, उनको ये तक भी बोल दिया था कि क्या आप मेरा घर उजड़वाना चाहते हो? जब मेरी मिसेज मना करती है तो आप क्यों बार बार आते हो? तो एक बार जो सर थे डॉक्टर साहब, उन्होंने जय भगवान सर से बोला कि आप क्यों परेशान करते हो, और मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि ये काम नहीं करेगा, आप व्यर्थ में इनके चक्कर काट रहे हो। लेकिन जय भगवान सर ने बोला कि नहीं, ये 100% काम करेगा। तो सुपर सुपर डॉक्टर सुपर, साहब क्या ने बात है, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। बोला कोई कि जब ये काम करेगा तो एक काम करो कि आप इनकी मिसेज से मुझे मिलवाओ। सर ने बता दिया था इन्होंने सर कि मेरी मिसेज बीमार है, तो सर ने बोला कि आप काम करो या ना करो, आप एक काम करो, हमारे पास जो मशीन है आप एक बार देखो तो सही, आप उनका टेस्ट करवाओ। और टेस्ट करवाने के बाद अगर आपको लगे कि आपको कुछ इसमें लग सकता है तो आप कर सकते हो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही सर ने मेरे हाथ पे मशीन रखी, सर मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे और मुझे बिलीव हो चुका था। मैं सोच रही थी कि ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसा कुछ है कि बगैर मेरे बताए जो इतना कुछ बता सकता है। तो सर धीरे धीरे जब पियांस के बारे में जाना, देखा, डेमो देखे, सर ने जो सप्लीमेंट लिखे वो इस्तेमाल किए, यहाँ से मशीनें इस्तेमाल की। जैसे ही थोड़ा रिजल्ट मिला तो सर हमने यहाँ 3,60,000 लगा के हमने अपनी जो दुकान थी, कांच की दुकान, उस भरी दुकान को बंद कर दिया। वो भी किसी की एक बात के ऊपर कि इनके पास तो दुकान है, अगर आपका बिजनेस नहीं चला तो आप क्या करोगे? बनी सिंह की तो दुकान है, ये दुकान से कमा सकता है और डॉक्टर साहब पैसे से डॉक्टर ये कहीं भी कुछ भी क्लिनिक कर सकते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने ये चीज जिस दिन सुनी, उस दिन इन्होंने सर मेरी भी नहीं सुनी
मैंने काफी बार मना किया, इनको पीछे खींचा, लेकिन मेरे खींचने के बावजूद ये पीछे नहीं खींचे। इनकी जिद थी कि मुझे डांस करना है, तो इसको इन्होंने बोलते हैं अमेजिंग। अभी तो आपकी स्टोरी के साथ में वाणी सिंह जी की स्टोरी और भी खतरनाक है। ये इतना बड़ा डिसीजन लेना और सिर्फ किसी ने कोई बात कही तो ये प्रूफ करने के लिए नहीं, हम डांस में कामयाब होकर दिखाएंगे। खड़े खड़े आपने ये काम किया, ये बहुत बड़ा हौसला चाहिए, हिम्मत चाहिए और खुद पे भरोसा होना चाहिए और ऊपर वाले का आशीर्वाद होना चाहिए। ये सब का कॉम्बिनेशन है। जबरदस्त जबरदस्त। सर आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरे हस्बैंड की वजह से, क्योंकि सर बाद में तो हर कोई इतिहास रच सकता है, लेकिन स्टार्टिंग किसने करवाई, लेके कौन आया, वो चीजें भी मायने रखती हैं। बिल्कुल अगर मेरे हस्बैंड ये डिसीजन नहीं लेते सर, तो शायद कभी मैं डांस में नहीं होती, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने डिसीजन लिया दुकान को क्लोज करने का, और मेरा डिसीजन बिल्कुल भी नहीं था सर। मेरा डिसीजन था कि या तो हम कोई नौकरी करें जिससे हम अपना घर का खर्चा चला सके, या अपनी जो दुकान है इसको चलाए। मैंने बोल दिया था सर कि अगर आप ये नहीं करोगे तो मैं छोड़ के भी जा सकती हूँ, और अगर एक वाह बार क्या बात है। मतलब वो वाला हथियार भी आपने यूज करके देख लिया, लेकिन वाणी सिंह जी नहीं मानने वाले थे। ठीक है बिल्कुल ना? सर। गुड गुड, वेरी गुड। सर मैंने बोला था कि अगर मैं एक बार चली गई तो मैं पलट के वापस नहीं आऊंगी, क्योंकि मैं उन लेडीजों में से नहीं हूँ कि एक बार गई और वापस आ गई। सुपर। क्योंकि मैं या तो कुछ करती नहीं, और कुछ करती हूँ तो मैं फिर दोबारा पलट के नहीं देखती। ये जबरदस्त। मेरा जिद्दी लगाओ सर या कुछ भी लगाओ, ये मेरा बचपन से रहा यही है। आपकी कामयाबी का राज है सुशीला जी, वाणी सिंह जी। आपकी दोनों की जिद है। आप भी कम जिद्दी नहीं हो, वो भी कम जिद्दी नहीं है, और दोनों की जिद अब एक डायरेक्शन में लग गई है। अच्छी बात ये है, और इसीलिए चमत्कार होने हैं ये। सुपर। सर हमने 8 महीने बंद दुकान का किराया दिया, जबकि हमारे पास कोई भी सिंगल रोजगार नहीं था। गांव सुपर। से हम गांव से हम बाहर आए हुए थे, और बिल्कुल अनजान नई शहर में सर बच्चों को, छोटे छोटे 4-5 साल के बच्चों को हमने